हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु। समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु के बारे में अपन लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम। अब इनके बारे में देखो, समाक्ष निकाय क्या होता है ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे, इतने में अपना टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए अपन जिस पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे ना उसी पॉइंट को अपन देखेंगे। जो समाक्ष निकाय के अपन सीमांत बिंदु कैसे निकालते हैं, मेन अपना पर्पज यही है कि अपने को मेन क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अब क्योंकि थ्योरी इसकी बहुत ज़्यादा है कि समाक्ष निकाय क्या होता है, उनके कैसे क्या उनके सीमांत बिंदु बनते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन अपन आज के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें है ना मैंने एक साथ आपको लिख दी है, आप उसी से चीजों को पढ़ लेना। समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु की क्या डेफिनेशन होती है कि समाक्ष गोले के निकाय के शून्य त्रिज्या वाले गोले है उस निकाय के सीमांत बिंदु कहलाते हैं। यदि समाक्ष गोला है उसका निकाय मान लो है, ठीक है, एक समाक्ष गोला है उसका निकाय है, यदि उसके शून्य त्रिज्या वाले गोले है ना उसे ही अपन क्या कहते हैं, उस निकाय के सीमांत बिंदु कहते हैं। अब गोले का समीकरण क्या होता है, समाक्ष निकाय के किसी गोले का समीकरण ये होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होता है, गोले का समीकरण होता है। समाक्ष गोले का जो समाक्ष निकाय का कोई गोला होता है उस गोले का समीकरण क्या होता है, ये वाला गोले का समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसका जो केंद्र होता है, यदि अपन इसका केंद्र निकाले तो अपने को पता है कि केंद्र क्या हो जाएगा। यदि अपन इसका केंद्र निकाले तो केंद्र निकालने का तरीका तो वही होता है, 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, है ना, 2u इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास u इक्वल टू 1 आ जाएगा, और फिर अपने पास क्या हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होता है ना, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, ये वाले पॉइंट। तो इसका जो आपका केंद्र होगा ना वो केंद्र आपका हो जाएगा माइनस यू 0,0। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस निकालने का वही तो सूत्र होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, और माइनस में क्या होता है डी होता है, ये त्रिज्या होगी। अब यदि अपने को सीमांत बिंदु निकालना है तो सीमांत बिंदु के लिए आपको ध्यान है कि क्या डेफिनेशन लिख रखी है कि शून्य त्रिज्या वाले गोले, मतलब इस त्रिज्या को क्या करना है, शून्य के इक्वल रखना है। जो गोले की त्रिज्या है उसको क्या करना है, शून्य के बराबर रखना है। वही आपके समाक्ष निकाय का जो सीमांत बिंदु है निकालने का तरीका होता है। समाक्ष निकाय के गोले का सीमांत बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है कि त्रिज्या क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, और वही आपके क्या कहलाते हैं, सीमांत बिंदु कहलाते हैं। समाक्ष निकाय को किसी गोले का यदि समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। यदि इसके केंद्र की बात करें तो माइनस यू कोमा 0,0, और त्रिज्या होती है यू स्क्वायर माइनस डी अंडर रूट में। और इस त्रिज्या को जब आप शून्य के बराबर रख देंगे तो वहां से अपने पास u का मान निकल जाएगा, वही तो गोले के केंद्र हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी 0,0, और वही आपके क्या हो जाएंगे, सीमांत बिंदु हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु अपन कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो देखो दोबारा भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये दो गोले के समीकरण दे रखा है, इन दोनों को क्या करो लेमड़ा के साथ ऐड कर दो। गोलों से प्राप्त समाक्ष निकाय है, गोलों से प्राप्त समाक्ष निकाय, तो इनको जोड़ देंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3y प्लस 6 प्लस लेमड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 6z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको जब अपन एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमड़ा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमड़ा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमड़ा जेड स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y 1 प्लस 2 लेमड़ा, और फिर हो जाएगा अपने पास माइनस 6 लेमड़ा जेड और प्लस का 6। इसको मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सब 1 प्लस लेमड़ा स्क्वायर से क्या कर देंगे, 1 प्लस लेमड़ा से भाग दे देंगे, 1 प्लस लेमड़ा से भाग दे देंगे, क्योंकि अपने को जो गोला बनाना है ना उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनका कोफिशिएंट क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है ना, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए।
मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब अपन ने गोले का समीकरण निकाला था तो अपन ने बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 1 प्लस लैम्बडा से अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे अपन 1 प्लस लैम्बडा से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर अपन इसका केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर रखकर मान निकाल लेंगे और वही सीमांत बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपका थ्योरी में होता है वही कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल में होता है। इसमें इसलिए तो है ना इंपॉर्टेंट क्या होती है चीजें, इंपॉर्टेंट होता है कि इसलिए आपको आर्टिकल करवाए जाते हैं। क्योंकि आर्टिकल क्यों सोल्व करवाए जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल समझ में आता है ना, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। अदरवाइज आर्टिकल नहीं करते हो, डायरेक्ट इन क्वेश्चनों करते हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। और एक बार यदि आर्टिकल आपने कर लिया तो आर्टिकल भी हो जाएगा और इसी बहाने क्या हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस लेमडा से अपन भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 6 प्लस 6 लेमडा आएगा ना यहाँ पे। एक मिनट रुको, ये हो जाएगा अपने पास 6 1 प्लस लेमडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 6 1 प्लस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, भाग दे दिया। अब एक स्टेप और लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा एक्स प्लस माइनस 3 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन में 1 प्लस लेमडा। अब के अंदर निकालेंगे और त्रिज्या निकालेंगे इससे, 6 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा वाई और ये जेड और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इस गोले का क्या निकाल दो, केंद्र निकाल दो और त्रिज्या निकाल दो। और सीमांत बिंदु के लिए क्या करते हैं कि जो गोला होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, शून्य होती है। तो त्रिज्या को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन केंद्र निकालते हैं। केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस का u कोमा 0 कोमा 0 ये होता है ना, तो निकालो। देखो इसका केंद्र निकालेंगे तो अपन क्या हो जाएगा 2ux, यहाँ से निकाल सकते हो ना, 2u किसके इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 1 प्लस लेमडा। और के अंदर क्या होता है यहाँ पे माइनस का u माइनस का v माइनस का w। तो अपने पास एक पॉइंट तो आ जाएगा माइनस का 3/2 1 प्लस लेमडा। इसी प्रकार माइनस का v निकालो, माइनस का v निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन में 1 प्लस लेमडा, ये होगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 3 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन में 2 1 प्लस लेमडा। ये माइनस का है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ के प्लस का 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन में 1 प्लस लेमडा। अब जेड का जो कोफिशिएंट है वो निकाल लोगे डायरेक्ट में। देखो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा। ठीक है, डी से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब निकाल दो त्रिज्या और फिर त्रिज्या को क्या कर देंगे 0 के बराबर रख देंगे। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो या तो एक स्टेप लिख देता हूँ मैं इसे, ऐसे तो निकालते हैं अपन गोले की त्रिज्या। फिर अपन को क्या करना है, सीमांत बिंदु के लिए त्रिज्या को शून्य के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और लेमडा की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे अपन, केंद्र में रख देंगे। तो केंद्र आ जाएंगे और केंद्र आते अपने पास क्या आ जाएंगे, सीमांत बिंदु आ जाएंगे। तो देखो यू स्क्वायर ये हो जाएगा देखो 9 अपॉन में 4 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 4 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर, फिर 9 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया ना। अब सीमांत बिंदु के लिए त्रिज्या क्या कर देंगे 0 के बराबर।
त्रिज्या इक्वल टू 0, त्रिज्या को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जैसे अपन एंड्रॉइड वाली त्रिज्या वो उधर चला जाएगा, है ना। तो ये जैसे अपन 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपन कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। देखो एक स्टेप लिख देता हूँ मैं वापस से, 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर एक तो 1 प्लस लैम्बडा और एक 4 से गुणा कर देंगे सारे को, है ना। 4 इंटू 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना जैसे ही, तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी। किस प्रकार से आ जाएगी, 9 प्लस 9 1 प्लस 2 लैम्बडा का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 36 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 24 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। देखो 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 1/2, एक आ जाएगी लैम्बडा की वैल्यू माइनस का 1/4। तो अब इसका क्या निकालेंगे, केंद्र निकालेंगे। तो जैसे ही केंद्र निकालेंगे तो लैम्बडा की जगह एक बार 1/2 रख देंगे, एक बार क्या रख देंगे, जब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, तब केंद्र क्या हो जाएगा, तब केंद्र हो जाएगा -1 2, 1 ये। और जब लैम्बडा का मान माइनस का 1/4 रख देंगे ना, तब के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास -2, 1, 1, ठीक है। और यही अपने पास क्या हो जाएंगे, सीमांत बिंदु हो जाएंगे। सीमांत बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, -1, 2, 1 और -2, 1। कुछ नहीं करना, जैसे अपन गोले का समीकरण होते हैं, दो गोले के समीकरण दे रखे होंगे, दोनों को लैम्बडा के साथ कनेक्ट कर दो। फिर क्या निकालना है अपने को, केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, फिर सीमांत बिंदु के लिए क्या करते हैं, त्रिज्या को 0 के बराबर रख देते हैं। और 0 के बराबर रखते ही वहां से लैम्बडा की वैल्यू आती है, लैम्बडा की वैल्यू उठाकर केंद्र में रखना है, और वही केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं आपके, सीमांत बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।